साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है मित्रों। साथियों, यह बहुत ही भावुक और तमाम सामाजिक कुरीतियों से परे हुए ये एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी है। मित्रों, सोमेश जो है बिहार का लड़का है। वो फार्मेसी की पढ़ाई भोपाल से कर रहा है। गर्मियों में अपने गांव आया हुआ है। गर्मियां की छुट्टी पूरी होती है। छुट्टियां पूरी होने के बाद कॉलेज का टाइम होता है। कॉलेज का टाइम होता है तो वो अपने कॉलेज की ओर प्रस्थान करता है। तो रास्ते में उसे लगभग जब कटनी के आसपास पहुंचता है तो एक भीख मांगने वाली लड़की मिलती है। उसके डिब्बे भी में चढ़ती है वह महिला लड़की। वो भीख मांग रही होती है। लोग उसको 10, 5, 2 रुपए दे रहे होते हैं। सोमेश के बाद पहुंचती है। सोमेश भी उसे 10 रुपए जेब से निकालता है और दे देता है। लड़की चली जाती है। अभी लड़की सीट पे मांग रही होती है। कोई छोटा जंक्शन आता है, वहाँ कुछ भीड़ बढ़ती है। तो एक महिला सोमेश के बगल में आके खड़ी हो जाती है। तो महिला एक गोद में बच्चा लिए होती है। तो सोमेश अपनी सीट छोड़कर महिला को अपनी सीट दे देता है। वह कुछ टाइम बाद वह बच्ची जो भीख मांग रही होती है, अचानक से सोमेश के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और सोमेश के जस्ट विपरीत दिशा में है। सोमेश की तरफ हाथ बढ़ाती है। सोमेश घूमता है तो देखता है कि अभी मैंने इसी बच्ची को तो 10 रुपए दिया है लड़की को। लड़की भी सोमेश को देखती है तो अचंभत से हो जाती है कि इससे तो मैंने अभी मांग चुकी हूँ। लेकिन वो अपना हाथ नहीं टाड़ती, हाथ बढ़ाए रहती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सोमेश जो है अपने जेब में हाथ डालता है। उसके पिताजी कुछ पैसे दिए रहते हैं। सोमेश जो है 8,000 रुपये उसके हाथ में रख देता है। लड़की अचंभित सी हो जाती है। कुछ नहीं बोलते दोनों और लड़की वहाँ से निकल जाती है। आगे जो उसकी काम है, परंपरा उसको कर रही है। इसके बाद उसका अगला जंक्शन जब आता है, वो लड़की वहाँ उतर जाती है। साथ में उतरने के बाद वो वापस अपने घर जाती है। लेकिन सोमेश के मन में कुछ विचार आता है कि मैंने उस लड़की से तो बात नहीं की। लड़की देखने में बहुत सुंदर होती है। अब सोमेश अपने स्थान पे पहुंचता है। उसके मन में तमाम विचार आते हैं कि मैंने उससे लड़की से बात नहीं की। उस समय उसके मन में क्या था कि उसने पैसा दे दिया। उसको पैसे का गम नहीं है, लेकिन उसके मन में एक विचार है कि लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, मैंने उससे बात नहीं की। इसके बाद अपने कमरा में जाता है, खाना पीना बनाता है सोमेश। अब खाना जब बना चुका होता है तो खाना खाता है। अब उसको यही विचार आता है कि मैंने उससे बात नहीं की। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो पैसे मांग रही थी। भिखारन थी, लेकिन थी तो सभ्य। तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं उसके मन में। सोमेश खाना पीना खा के सोता है। पहले तो नींद नहीं आती, लेकिन किसी तरह जब उसको नींद आती है, नींद आने के बाद जब नींद में होता है तो उसको सपने में भी ये दृश्य दिखाई देता है मित्रों। अब इसको अट्रैक्शन कहें या प्यार कहें, उस लड़की पर सोमेश का उमड़ता है। अब लड़की भी अपने घर जाती है।
अपनी माँ को रुपये देती है तो उसकी माँ अचंभित सी होती है कि इतना रुपये कहाँ से आया। बताती है कि माँ ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई है। मैंने दोबारा उस लड़के के पास हाथ फैलाया तो उसके पास जो था सारा मेरे हाथ में रख देता है और बिना ही बोले वो भी और मैं भी दूसरे तरफ चल देती हूँ। उसकी माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, कोई रईस रहा होगा। अब इधर सुबह होती है। सोमेश जो है ये चर्चा अपने मित्रों में शेयर करता है कि आज मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हुआ था। उस लड़की के प्रति मेरा लगाव ऐसा लगता है कि बहुत बढ़ रहा है। मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अब उसके मन में विचार चलता है। उसके साथ अपने साथियों से कहता है कि मिलेगी कैसे। उसके साथी एक सलाह देते हैं कि इनका एक क्राइटेरिया होता है भीख मांगने का। इनका एक स्थान होता है, इसी क्षेत्र में ये मांगेंगे और लगभग गाड़ियाँ भी इनकी क्लियर होती हैं कितनी गाड़ियों में ये चढ़ेंगे। सोमेश वहाँ से चलता है। वहीं जिस जंक्शन पर वह लड़की उतरी होती है वहीं इंतज़ार करता है। लगभग 2-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब शाम का वक्त होता है तो क्या देखता है कि एक गाड़ी से वही लड़की उसको दिख जाती है। लड़की भी देखती है सोमेश को। लड़की का नाम प्रियंका है मित्रों। सोमेश भी देखता है। दोनों का एक तरह से अट्रैक्शन होता है। दोनों एक दूसरे को, दोनों नवयुवक हैं। स्वाभाविक सी बात है इस उम्र में ये अट्रैक्शन वगैरह होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन प्रियंका मन में विचार करती है कि इन बड़े लोगों से हमें क्या काम। इसके बाद वो चल देती है। चलने के बाद सोमेश उसका पीछा करता है कि इसका घर कहाँ है। पीछे पीछे सोमेश जाता है। कुछ दूरी बना के देखता है। कुछ कदम चलने के बाद प्रियंका का घर आता है। झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है। प्रियंका घर पहुंचती है। प्रियंका के घर में एक गाय होती है मित्रों। दूध के लिए उसकी माताजी एक गाय रखी हैं। घर से कुछ दूर पर थोड़ा सा छोटी सी कुटिया भी है गौशाला के लिए। वहीं गाय बंधी रही। वो घर पहुंचती है, अपनी माँ को पैसे देती है। पैसे देने के बाद उसको चारा भूसा अपनी गैया को देना होता है। अब आपको बताएं कि ये परिस्थिति क्यों प्रियंका की होती है भीख मांगने की। उसके पिताजी मांगते थे। पिताजी बीमार हैं। 2 बहनें हैं, छोटी एक भाई है। माताजी भी हैं तो लगभग उम्रदराज हैं। वहाँ से वो चारा देने के लिए जब अपने गौशाला जाती है, अंधेरा हो चुका होता है। सोमेश वहीं पहुँचता है तो अचानक से प्रियंका आवाज़ करती है, लेकिन सोमेश उसके मुंह पे हाथ रख देता है। बोलता मैंने आपसे बात करने के लिए आया हूँ और मैं करूँगा कुछ नहीं। प्रियंका भी इस बात को समझती है और हाँ कहती है। चलो ठीक है, आए हो तो मिल ले। इसके बाद प्रियंका जो है सोमेश को वहाँ बैठाती है। खाट होती है, पानी पिलवाती है। पानी पिलाने के बाद कहती है तुम तो आज खाना पीना कुछ खाए नहीं होगे। सोमेश सारी स्थिति बताता है कि मैं कब वहाँ जंक्शन पहुँचा। बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, माताजी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं वहाँ खाना पीना बनाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास खाना लेके आऊँगी। तुम तब तक चारपाई पे लेटो। वहाँ एक चारपाई रख दी जाती है। सोमेश लेट जाता है। प्रियंका घर आती है मित्रों। घर आने के बाद खाना बनाती है।
सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। जब देखती है कि माँ और भाई लोग सो गए हैं, बहनें, वहाँ से प्रियंका, चूँकि खाना तो उतना ही बना था, इतना डेली बनता था, तो वह खाना खाती नहीं है। इसके बाद वह वहाँ जाती है सोमेश के पास। सोमेश तो नींद में था नहीं। जब आहट सुनता है तो वह चारपाई पे बैठ जाता है। इसके बाद प्रियंका जाती है तो खाना की थाली खाट पे रख देती है, बोलती है आप खाना खा लीजिए, और वह चारपाई के नीचे बैठ जाती है। लेकिन सोमेश इशारा करता है कि तुम भी चारपाई बैठ जाए, लेकिन वो भूमि में ही अपने को कहती है कि मैं बैठूंगी, आप चारपाई बैठिए। संस्कारी लड़की होती है मित्रों, भले ही गरीब थी, उसकी संस्कार की यहाँ झलक दिखाई देती है। हमें स्टोरी के माध्यम से आपको अपने देश की सांस्कारिक स्थितियाँ को भी बताना है। जब सोमेश रोटी का निवाला तोड़ता है तो वो नीचे बैठी हुई प्रियंका की तरफ रोटी का निवाला बढ़ाता है, तो प्रियंका मना करती है, बोलती है आप खा लीजिए। सोमेश कहता है नहीं, आपने भी खाना नहीं खाया है। प्रियंका तो पहले इधर उधर कहती है कि नहीं, मैंने, बोलता है नहीं तुम खाना नहीं खाई हो। इसके बाद हाँ कहती है। सोमेश उसको खिला रहा है खाना, बड़े प्रेम से दोनों खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों पति पत्नी हैं। अब प्रियंका को भी बहुत अच्छा लगने लगता है सोमेश के साथ। रात गुजरती है, दोनों बातें करते हैं। लगभग 2 से 3 बजे सोमेश निकल जाता है। प्रियंका बताती है कि कोई आ ना जाए। इनकी आपस की बातें हो रही हैं, कोई ऐसा चरित्रहीनता की बात वहाँ नहीं होती है। सोमेश चला जाता है। सोमेश कहता है जाऊँगा कहीं प्लेटफार्म वगैरह पर रहूँगा दिन के। प्रियंका कहती है शाम को फिर आना। सोमेश की भी इच्छा होती है, प्रियंका भी चली जाती है। अब प्रियंका रात को सोई नहीं होती है, घर जाती है, सो जाती है। अब कौन जाए भीख मांगने। ये सिलसिला 4 से 5 दिन मित्रों चलता है। ये आते हैं, मिलते हैं, खाना प्रियंका बनाती है, लेके जाती है। इनकी माता जी एक दिन संग करती हैं कि ये प्रियंका कहीं मांगने नहीं जाती, कैसे घर का गुजारा चलेगा। इसके 2 बहनें हैं, भाई है, पिताजी की भी दवाई में खर्चा होता है। सोचती हैं ये जाती कहाँ। या प्रियंका दिन के सो जाती थी। एक दिन पीछा करती हैं अपनी बेटी का, सोती नहीं है, ऐसा वो बहाना बनाती हैं खाना खाने के बाद कि मानो सो गई हैं। जब वो सोने का बहाना करती है तो प्रियंका समझ जाती है कि माँ पिता लोग सो गए हैं। धीरे से वहाँ से उठती है और वही खाना लेती है, सोमेश के पास चल देती है। अब प्रियंका को भी सोमेश बहुत अच्छा लगने लगता है, सोमेश को भी प्रियंका। अब ये एक दूसरे के लिए दुनिया भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इनका प्यार अब परवान पे है। अब उसकी माँ उस दिन पीछे पीछे जाती है। जब वहाँ प्रियंका पहुँचती है, खाना परोस रही होती है सोमेश को, उसी समय माँ खड़ी हो जाती है। ओहो, बिल्कुल डरे सामने दोनों से भौचक्के रह जाते हैं। अचानक से डर जाते हैं, सोमेश भी डर जाता है। लेकिन प्रियंका सारी बात माँ को बताती है कि यही वह लड़का है माँ जो मुझे रुपया दिया था। अब ऐसी ऐसी हम लोगों के बीच बातें हैं। सोमेश भी समझाता है कि माँ, मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। प्रियंका की माँ दोनों को घर ले जाती हैं और समझाती हैं कि बेटा हम लोगों के बीच ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब हूँ, तुम ठीक ठाक घर से लगते हो, ये तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। लेकिन सोमेश समझाता है कि माताजी, मैं पिताजी और माताजी को समझा लूँगा। अब उनकी माता भी मान जाती है, पिताजी भी मानते हैं। पिताजी ऑलरेडी बीमार हैं, चारपाई पे पड़े रहते हैं। उनके रीढ़ की हड्डी में समस्या है, चलने फिरने में असमर्थ हैं। अब लाचार माँ क्या करती। सोमेश
भरोसा देता है कि माता जी मैं सब ठीक कर दूंगा। 2-3 दिन रहते हैं वहाँ दोनों। इसके बाद वहाँ किसी मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। सोमेश प्रियंका को लेकर भोपाल चला जाता है। प्रियंका भले ही गरीब घर की थी, लेकिन प्रियंका संस्कारी थी और उसका चेहरा भी सुंदर होता है मित्रों। जब शादी करके ले जाता है वहाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है तो प्रियंका का चेहरा और खिलता है मित्रों। कहते हैं पहने ओढ़े मेहरी, लीपे पोती ढेरी मित्रों। वहाँ जो है कुछ दिन रहता है, दोनों अब पति पत्नी साथ में रहते हैं। सोमेश कॉलेज जाता है, शाम को आता है, अच्छे से मिलता जुलता है। इसी बीच सोमेश के पिताजी को कुछ उनके मित्र जो गांव क्षेत्र के होते हैं जानकारी दे देते हैं सोमेश को पिताजी को कि सोमेश यहाँ लिव इन रिलेशन में रह रहा है। उनके पिताजी को इस बात से काफ़ी झुल्लाहट होती है, कष्ट होता है कि बेटा को पढ़ने भेजा हूँ और वहाँ लिव इन रिलेशन में रह रहा है, क्या करेगा अपने ज़िंदगी में। बेटा के पास लगाते हैं फ़ोन और उसको डांटते हैं कि अगर तुमको यही करना है तो तुम्हारी मैं शादी कर देता हूँ। सोमेश अपने पिता से सारी सच्चाई बताता है, लेकिन एक झूठ बोलता है कि पिताजी लड़की वो मेरे क्लासमेट थी इसलिए मैंने शादी कर ली। वो ये नहीं बताता लड़की कहाँ की है। पिताजी बुलाते हैं कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे हम यहाँ रिसेप्शन करेंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलवाएंगे, हमारे परिवार रिश्तेदार हैं, अच्छे से धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे, बहू की मुंह दिखाई का रस्म होगा। अब कुछ दिन निश्चित किए जाते हैं। सोमेश जो है अपनी पत्नी को बुलाकर गांव जाता है, लेकिन वो पत्नी से कहता है कि मैं सब मैनेज कर लूँगा, तुम एक काम करना कि माता और पिता की सेवा खूब करना। जब ये पहुंचते हैं, कार्यक्रम होता है। अब प्रियंका के माता पिता को बुलाया जाता है, लेकिन ये बहाना बना देते हैं कि यहाँ हैं, उधर हैं, अस्वस्थ हैं। सोमेश कहता है कि शादी से नाराज़ है इसलिए नहीं आ पाएंगे। तमाम बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन जब कुछ दिन बीतता है, प्रियंका के माता पिता की भी इच्छा होती है बेटी को देखने की, और इनके सोमेश के पिताजी की भी इच्छा होती है कि बेटे बहू के पिता से मिलूं। तो इनके माता और पिता को बुलाया जाता है। जब जाते हैं वहाँ तो सारी जानकारी अपने और बेटी के बारे में बताते हैं। तो सोमेश के पिताजी को इस बात का थोड़ा भी नहीं गुरूर होता, क्योंकि उनकी बहू नहीं बेटी गई थी। वो इतना पिता की सेवा करती है, माता पिता की, वो काफ़ी खुश होते हैं और अपने बेटे को भी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर बेटे ने मेरे बहू लाया है। साथियों, कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए साथियों। नई नई स्टोरी लेके आते हैं साथियों। नमस्कार।